गुड मॉर्निंग क्लास। ये केमिकल बॉन्डिंग का सेकेंड लेक्चर है। इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और पेनिट्रेशन क्या होता है, मोनो एटॉमिक फिनोमिना क्या है और मोनो इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना क्या है और पॉली इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना क्या है। ये हमने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। आज इस लेक्चर में हम डी ऑर्बिटल और कोवैलेंट की बात करते हैं। तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं बेटा, वो डबल डंबल शेप के होते हैं। जो सिंगल डंबल शेप होता है जैसे ये होता है, ये किस में पाए जाते हैं? पी ऑर्बिटल में। ये क्या होता है? ये भी डंबल शेप होता है। और ये क्या होता है? ये सब पी ऑर्बिटल के होते हैं, जिसमें एक फेस पॉजिटिव और दूसरा फेस नेगेटिव था। पी ऑर्बिटल में दो ही फेस होते थे। ओके, अगर हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल में बुक्स में तो 5 लिखे हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है वो 5 तरह के होते हैं, लेकिन होते 6 हैं और ये आपस में मर्ज होके 5 बना लेते हैं। कैसे? आइए समझते हैं। पहले तो डबल डंबल शेप का मतलब समझ लें। डबल डंबल शेप का मतलब एक डंबल इस तरह से ज्वाइन हो जाए और दूसरा डंबल इस तरह से ज्वाइन हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं डबल डंबल शेप। डी ऑर्बिटल में इसी तरह के शेप्स होते हैं। आइए हम डी ऑर्बिटल की बात करें तो जो बेटा डी ऑर्बिटल होते हैं वो अभी आपको बताया मैंने 6 तरह के होते हैं। जैसे ऑन द एक्सिस अगर हम बात करें तो ये क्या है? एक्सिस पे है ये ऑर्बिटल। और बिटवीन द एक्सिस की बात करें तो एक्सिस के बिटवीन ऑर्बिटल्स हैं। ओके क्लास, इसमें हम इसको y एक्सेस मान ले, इसको z एक्सेस मान ले, इसको z एक्सेस मान ले। ओके, ये आपका x हो जाएगा। ये x y एक्सेस पे ऑर्बिटल्स कहाँ पे हैं? ऑन द एक्सेस हैं। और इसको हम y एक्सेस मान ले। ठीक है, यहाँ पे y और z एक्सेस पे ऑर्बिटल क्या है? ऑन द एक्सेस है। और इसको भी हम अगर x एक्सेस मान लें तो यहाँ पे z एक्स ऑर्बिटल क्या है? ऑन द एक्सेस है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? डी एक्स वाई ऑन द एक्सेस है बेटा। ठीक है, मैंने तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम एक्स वाई, इसको हम जेड वाई और इसको हम जेड एक्स मान लें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ओके बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 ऑर्बिटल तो आपके फिक्स हैं। यहाँ पे क्या सीन है कि ये ऑन द एक्सेस होते हैं, तो क्या होता है? इनकी और इनकी सिमेट्री ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। तो ये क्या होते हैं? ये इसी के ऊपर मर्ज हो जाते हैं। अगर हम इस ऑर्बिटल को इस ऑर्बिटल पे फिक्स करके इसको मिक्स कर दें तो हमें कैसा मिलेगा? इन दोनों को मिला के हम इस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। अगर इस ये देखो, ये एक्स जेड एक्सेस पे है, ये भी जेड एक्सेस पे है। एक एक्सेस तो इनका सेम है। ठीक है, और इसको पॉजिटिव मान लो। ओके, और इसको क्या मान लो? नेगेटिव। अब देखो क्या ये सेम फेस पे है, तो अगर हम इसको इस पे लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक बड़ा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हमें डी जेड एक्सिस का ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें जो नया ऑर्बिटल फॉर्म होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये बेटा बुक में नहीं है, ये भी छोटी क्लासेस के बुक में नहीं होगा। जब आप
नेट वगैरह करोगे तो वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा कि जैसे आपके ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं, तीनों एक्सेस पे ऑर्बिटल लाई करते हैं, वैसे ही ऑन द एक्सेस पे भी तीनों एक्सेस पे ऑर्बिटल लाई करते हैं, लेकिन दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो कुछ इस तरह का जो जेड है वो तो फूल के बड़ा हो जाएगा, ओके, ये जेड हो गया आपका। और ये जो x और y है ये भी क्या हो जाएंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो जब ये मर्ज हो जाएंगे तो यहाँ पे एक रिंग बन जाएगी, ओके। ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसीलिए इसी मर्ज होने की वजह से इसको हम बोलते हैं dz स्क्वायर। क्या बोलते हैं, dz स्क्वायर, क्योंकि इसमें दो एक्सेस आपस में क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। अब आइए एक बात और करते हैं, ये प्योर ऑर्बिटल है, ये प्योर ऑर्बिटल है, ये प्योर ऑर्बिटल है और ये प्योर ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है आपका, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई, 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 लेकिन ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल फॉर्म किए हैं जिसको हम बोलते हैं dz स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इम्प्योर d ऑर्बिटल हो जाएगा, ओके। फिर से एक बात समझते हैं, जो d ऑर्बिटल होते हैं उसमें टोटल 6 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने होते हैं, 6, लेकिन छोटी क्लासेस में आपको 5 ही ऑर्बिटल बताए जाएंगे, और क्वांटम थ्योरी से अगर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो भी हमको 5 ही ऑर्बिटल मिलेंगे। बट ये होते एक्चुअल में 6 हैं, और 6 होते हैं कैसे, 3 तो ये बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं और 3 ये ऑन द एक्सेस लाई करते हैं, लेकिन ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मर्ज होके कुछ इस तरह का ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम इम्प्योर d ऑर्बिटल बोलते हैं। इस ऑर्बिटल का नाम होता है dz स्क्वायर। अगर हम इसमें ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, अगर हम इसमें कॉस देखें तो इन सभी में क्या है, कॉस पाया जा रहा है, ठीक है। तो कॉस पाया जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, जीरेट, जीरेट, जीरेट और जीरेट। जीरेट अभी हमने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जीरेट कहाँ होती है। जीरेट जब किसी ऑर्बिटल में वो क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है तो उसमें जीरेट होता है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ऑर्बिटल अनजीरेट हो जाएगा, ओके। अच्छा, इसमें कितने प्लेन हैं आप बताइए, एक प्लेन तो ये हो जाएगा और एक प्लेन ये हो जाएगा, तो इसमें टोटल कितने प्लेन हैं, 2 प्लेन हैं। इसमें भी कितने हैं, 2 प्लेन है, इसमें भी कितने हैं, 2 प्लेन है, और इसमें भी टोटल कितने प्लेन मिलेंगे आपको, 2 प्लेन मिलेंगे, ओके। अगर हम शील्डिंग की बात करें तो अगर न्यूक्लियस से शील्डिंग की बात, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन की बात करें तो अगर न्यूक्लियस यहाँ पे हमने रख दिया, यहाँ पे न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है और इसका न्यूक्लियस यहाँ पे है। अब आप बताइए न्यूक्लियस से अट्रैक्शन किसका सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। देखो यहाँ पे स्पेस है तभी तो जीरेट फॉर्म हुआ है, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी तो इसका शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से। क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स और वाई और एक्सेस के इलेक्ट्रॉन थे वो क्या है, यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर भी इसकी ज़्यादा है, तो ये न्यूक्लियस को बहुत अच्छे से क्या कर पाएगा, शील्ड कर पाएगा, ओके। अब आइए बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो आपका
वैलेंस बॉन्ड, वो केमिकल बॉन्डिंग में हमको वैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ही पढ़े रहते हैं। तो अगर एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप कर रहा है तो ये भी क्या फॉर्म करेगा? सिग्मा बॉन्ड। अगर एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो भी ये कैसा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब आइए बात करते हैं पाई बॉन्ड की। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड किस में फॉर्म होता है? एक तो आपका एस और एस में फॉर्म हो सकता है, एक आपका एस और पी में फॉर्म हो सकता है, एक आपका पी और पी में फॉर्म हो सकता है। क्या इसके अलावा सिग्मा बॉन्ड और किसी में फॉर्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड डी में भी फॉर्म हो सकता है। सपोज हमारे पास डी ऑर्बिटल है, ये अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? डी डी ओवरलैपिंग। क्या इसके अलावा और भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। वो कौन से हो जाएंगे? पीडी। सपोज हमारे पास ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक हमने पी ऑर्बिटल ले लिया है। अगर यहाँ पे कोई और बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड किस में फॉर्म हो रहा है? पीडी में। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किस में होता है? जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो किस में फॉर्म होगा? एस एस में, और दूसरा एस पी में, तीसरा पी पी में, चौथा पी डी में और पांचवा डी डी में। इतने ऑर्बिटल्स में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। और अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है बेटा, ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग की वजह से फॉर्म होता है। ओके, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो एस में पाई बॉन्ड कभी फॉर्म नहीं होता। पाई बॉन्ड हमेशा पी और डी ऑर्बिटल्स में ही फॉर्म होते हैं। ओके, तो अगर पी और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कैसी हो जाए? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी तो ये कैसा बॉन्ड फॉर्म करेंगे? पाई बॉन्ड। आइए पाई बॉन्ड देखते हैं किस किस ऑर्बिटल्स में पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो जो आपका पाई बॉन्ड है वो फॉर्म होगा किसमें फॉर्म होगा? पाई बॉन्ड आपका फॉर्म होगा पीपी साइड बाय साइड में, पीडी और डीडी में। और इसमें कौन कौन से लोब्स इंटरैक्ट होंगे? 2 लोब्स प्लस 2 लोब्स। ओके, तो पाई बॉन्ड का देख लेते हैं बेटा। जैसे ये है पी और ये साइड बाय साइड क्या फॉर्म कर रहे हैं? पाई बॉन्ड। पीडी की बात करें अगर तो ये हमारे पास क्या है? डी ऑर्बिटल है। ओके, और ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। तो ये भी क्या बना रहे हैं? ये भी क्या बना रहे हैं? पाई बॉन्ड बना रहे हैं। डी डी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे? ये इसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। एक होता है आपका डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। जब एक डी ऑर्बिटल दूसरे डी ऑर्बिटल के ऊपर रख दिया जाए, ठीक है, मतलब इस लोब के ऊपर ये लोब आ जाए, इस लोब के ऊपर ये लोब आ जाए, और इस लोब के ऊपर ये लोब आ जाए, इस लोब के ऊपर ये लोब आ जाए। मतलब जब डी ऑर्बिटल को एक डी ऑर्बिटल को दूसरे डी ऑर्बिटल पे रखेंगे
तो जो इस तरह का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? इस लेक्चर में हमने डी ऑर्बिटल्स देखा। डी ऑर्बिटल्स में 4 लोब्स होती हैं। जीरेड अनजीरेड देखा, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखे। अब मैंने आपको बताया था कि जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो 6 डी ऑर्बिटल्स में भी 6 वो होते हैं ऑर्बिटल, लेकिन 2 आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसमें से 4 आपके क्या हो जाते हैं? प्योर हो जाते हैं, और जो मर्ज होके एक ऑर्बिटल dz² बनता है ये आपका इम्प्योर होता है। लेकिन अगर न्यूक्लियस से अट्रैक्शन की बात करें, शील्डिंग की बात करें, तो dz² की शील्डिंग ज़्यादा होगी और dz² का अट्रैक्शन न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बीच में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद हमने आज बात की कोवैलेंसी की, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो आपके कई ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं, जैसे आपका ss ऑर्बिटल हो गया, sp हो गया, pd हो गया और dd ऑर्बिटल्स। ऐसे ही पाई बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से होंगे, ये pp में भी हो सकता है, pd में भी हो सकता है और dd में भी पाई बॉन्ड आपका मिल सकता है। उसके बाद हमने बात की सिग्मा फॉर्मेशन की, तो डेल्टा बॉन्ड की। तो डेल्टा बॉन्ड जो होते हैं सिर्फ डी ऑर्बिटल्स में पाए जाएंगे, और वो भी कैसे? ऐसे ओवरलैपिंग में, एक दूसरे के ओवरलैपिंग से डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।